वरीय पुलिस अधीक्षक ने पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना रजिस्टर, थाना में जब्त वाहन और कंप्यूटर कक्ष का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारी के साथ बैठक करते हुए लंबित कांडों के निष्पादन के साथ आगामी त्योहार होली और ईद को लेकर संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया। आज मेरे द्वारा पीरपैंती थाना का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे थाना पे संधारित होने वाले सभी अभिलेखों का अवलोकन किया गया और उनका संधारण सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की गई। इसके अलावा थाना में जितने भी लंबित कांड हैं, उनमें से जितने मुख्य कांड हैं उनकी समीक्षा की गई है और अनुसंधान को शीघ्र पूरा करके आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो आसन्न पर्व त्यौहार है, होली का त्यौहार है, अभी रमजान चल रहा है, उसके बारे में भी थाना के पदाधिकारियों को और कर्मियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया और आगामी पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक रहे, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। थाना पे सर सालों पुराने वाहन जब्त हैं और वो जंग लग के सर कबाड़ा बन रहे हैं, उसकी भी कोई योजना है क्या सर? वो थाना के भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि कई पुराने वाहन हैं, इनफैक्ट 10 से 15 साल पुराने भी कई गाड़ियाँ हैं, तो उनका विधि सम्मत निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया है। जो कांड में जब्त है, यदि अनुसंधान पूर्ण हो गया है तो जो भी प्रावधान है विधि सम्मत प्रावधान, उसके तहत उनका निष्पादन किया जाए। जो मद्य निषेध के कांड में जब्त है, उनका राजसात वगैरह का प्रस्ताव भेजने के लिए भी निर्देश दिया गया है। गोविंदपुर ओपी सर कब तक पूर्ण प्रभावी हो जाएगा? अभी यहाँ से निकलने के बाद मैं 1-2 घटनास्थल पर भी जाऊँगा और आगे जो ओपी के बात बता रहे वहाँ पर भी भ्रमण करूँगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। थाना में सर आवासीय की काफ़ी कमी है, इसीपुर थाना, पीरपैंती थाना, चाहे वो बाखरपुर में तो भवन भी नहीं। यहाँ पे भी थाना में पर्याप्त जमीन उपलब्ध है। 2-3 भवन यहाँ पे पुराने भी है, जर्जर अवस्था में है, तो उनको भी कंडेम करके थाना के पदाधिकारियों के लिए भी और बैरक के लिए भी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध है वहाँ पे जल्दी ही निर्माण कार्य भी शुरू होगा। सर, भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। भागलपुर में अवैध शराब तस्करी के मामले में अदालत ने अभियुक्त रामप्रसाद मंडल को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 18 नवंबर 2022 का है, जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विक्रमशिला पुल के पास से एक टोटो से 45 बोतल विदेशी शराब बरामद की थी। मामले में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस की, जिसमें 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। महीनों की अतिरिक्त सजा हुई। यह घटना करीब 3 वर्ष पहले की है और 18/11/22 की है और भागलपुर के तरफ से एक टोटो पर सवार होकर के एक लेके जा रहा था। उसी पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसपे 180 ml का 45 बोतल उसमें शराब बरामद हुई। अंग्रेजी शराब थी, जिसमें एक 3 को उसको दोषी माना था, एक आदमी को, और बाकी उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट पे 2-3 आदमी का नाम आया था, जिसमें एक अभियुक्त मर गया था, उस लोगों को रिहा किया गया। एक आदमी को सजा हुआ। जो पकड़ाया था, स्पॉट पे जो पकड़ाया था, उसको रामप्रसाद जी को आज सजा सुनाई गई। उत्पाद कोर्ट 2 में भोला कुमार मंडल, एक्साइज PP, उत्पाद कोर्ट 2। युवा बिहार उद्घोष यात्रा का आगाज, सुनील छैला बिहारी ने किया राजनीति पर करारा प्रहार। भागलपुर में जनसुराज पार्टी की युवा बिहार उद्घोष यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां भोजपुरी व अंगिका के प्रख्यात गायक सुनील छैला बिहारी ने युवाओं को बिहार में रोजगार देने की पुरजोर वकालत की। अपनी मखमली आवाज में उन्होंने राजनीति का उठापटक पर करारा कटाक्ष किया और कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस यात्रा का मकसद युवाओं को राजनीति व सामाजिक भागीदारी से जोड़ना है, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर और सीमांचल के युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। भागलपुर से इसकी शुरुआत करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युवाओं को जागरूक करने का संकल्प लिया। नहीं, ये तो देखिए, भागलपुर में तो मैं देख रहा हूँ युवाओं में बहुत जोश है। जनसुराज बहुत अच्छा यहाँ संगठन काम कर रहा है। हो सकता है इसके लिए हम लोगों ने या जनसुराज के लोगों ने यहाँ से शुरुआत करने की बात सोची होगी। भागलपुर में जागृति ज्यादा है, लोगों में जोश है। भागलपुर की तुलना में ऐसा देखा कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसा
बहुत मुश्किल है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं है। मैं तो बाहर रहता हूँ, खगड़िया की भी स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात है कि खगड़िया में जब मुझे बुलाया जाता है तो मैं जाता हूँ। अभी मुझे भागलपुर में बुलाया गया, बहुत खुशी की बात यह है। हम तो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, भागलपुर से। इस यात्रा का मकसद क्या है? मकसद तो युवाओं को जोड़ना है, युवाओं को जगाना है कि एक पार्टी ऐसी आई है जो पहली बार रोजगार की बात हो रही है बिहार में, पहली बार पलायन रोकने की बात हो रही है। और मुझे आप व्यक्तिगत तौर पे अगर कहें तो मेरा ये बहुत शुरू से मेरे अंदर ये दर्द रहा है। ये कोई शौक नहीं कि मैं मुंबई में रहता हूं। अगर हम भागलपुर में रहते, हम खगड़िया में रहते और यहाँ काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये दर्द तो रहा ही है। जब प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दे को उठाया तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक आदत रही है कि जब भी कोई व्यक्ति बिहार के विकास की बात करता हूं, और देखिए राजनीति तो सब करते हैं, जात पात की बात आज तक बिहार में होती है। जब भी वोट की बात होती है तो जात की बात होती है, बिहार के विकास की बात कभी नहीं होती। अगर बिहार के विकास की बात होती तो बिहार आज इस स्थिति में नहीं होता। पहली बार अगर किशोर जी ने, मुझे लगा कि यही सही प्लेटफॉर्म है नौजवानों को जोड़ने का, और खुद को अगर हम लोग भी बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये सही प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। यही बात हम लोग युवाओं को बताएंगे, दूसरे जगह पे लोगों को बताएंगे कि पहली बार एक पार्टी है जो रियल बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी अमृता देवी का गृह प्रवेश, डीएम ने सौंपी चाबी। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड की खनकिता पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी अमृता देवी को गृह प्रवेश कराया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने 5 मार्च 2025 को उनके नए घर की चाबी सौंपी। जिले में इस योजना के तहत 20,369 लक्ष्यों में से 14,403 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा 57.61 करोड़ रुपए सीधे खाते में भेजे गए हैं। भागलपुर जिले की इस उपलब्धि पर डीएम ने सभी अधिकारियों को बधाई दी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। 2 महीना लग गया, बहुत कम समय में आपने बना लिया। 2 महीना में कैसा लग रहा है? घर बन गया तो अच्छा लग रहा है ना? चलिए, तो ये तो कहाँ है घर के मालिक? और हमें लगता है फोटो आपको और पीछे से लेना चाहिए। थोड़ा और पीछे हो जाइए आप लोग पीछे, तब फोटो आपको दिखेगा। घर भी ये फूल माला के साथ पीछे ले लीजिएगा बस। भागलपुर में न्याय की गुहार, गोपाल मंडल से परेशान परिवार ने दी आत्महत्या की चेतावनी। भागलपुर के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंगल और गुर्गो पर गंभीर आरोप लगे हैं। गार्डन हाइट्स सोसाइटी में 12 दिसंबर 2022 को हुई मारपीट और गोलीबारी की घटना के बाद भी न्याय न मिलने से पीड़ित लाल बहादुर सिंह और उनका परिवार हताश है। प्रशासन से लगातार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे नाराज होकर उन्होंने 30 मार्च तक गिरफ्तारी न होने पर तिलकामांझी चौक पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। इस मामले की जानकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या ये प्रशासन, और नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। हुआ क्या? मोटा क्या, हमारे जमीन पे गोपाल मंडल बिग डैडी, वहाँ हम लोग अपना गए हुए थे। उधर से 15-20 आदमी आके कोई रड, कोई लाठी, कोई कुछ लेकर के एकाएक अटैक कर दिया। अभी कहाँ है? अभी तो हम लोग आए हैं इन्हीं के पास गुहार लगाने के लिए कि हमको इंसाफ चाहिए। मेरा जमीन छोड़ा दे और गोपाल मंडल का जो भी है, जितने आदमी थे सबको गिरफ्तार कर ले। क्या हम लोग को नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 30 तारीख को। मेरा नाम माधुरी प्रसाद है। था कहाँ आए थे, क्या करने वाले हैं? मामला है मेरी जमीन पर गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके
भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया, मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सके सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए, 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। अब लास्ट में निर्णय लिए हैं कि यदि 30 मार्च तक 2025 तक यदि अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, गिरफ्तारी गोपाल मंडल और आशीष मंडल का नहीं हुई, तो हम लोग 100 परिवार तिलका मांझी चौक पर 11 बजे दिन में आत्मदाह कर लेंगे। आज कहाँ आए? आज डीएम साहब को आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। इसी क्या चीज लगता है प्रशासन का? हम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक सब जगह जो है हम भेज चुके हैं। क्यों नहीं सुन रहा है, क्या कारण? ये डरते हैं, वो सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं और सबसे मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक हैं, लाठी भांजने वाले, गोली चलाने वाले विधायक हैं। सब जगह वो जमीन ही हथियाते हैं और लोगों पर लाठी बरसाते हैं। जिस जगह पे आपका जमीन है, जिस जगह पे मार हुआ था, उस जगह पे कार्य भी पूरा हो रहा है। कार्य जी कोई नहीं, शुरू से जिस समय से कार्य शुरू हुआ था उस समय से ही हमने आवेदन सब जगह दिया। मेरे बेचे हुए जमीन पर भी वो बिग डैडी बना लिए हैं, और दूसरा मेरे बचे हुए जमीन 19.5 कट्ठा पर भी जो है वो बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर लिया। आप सोच लिए कि सब मिलकर मेरी खरीदगी जमीन है, और हम सोच लिए हैं जब खरीदा हुआ जमीन सरकार, इसके बाद 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स सरकार को दिया है, जिसके पास मेरा सबूत है। मैंने इनकम टैक्स दिया है वही जमीन बेच करके। 68 लाख रुपया मैंने इनकम टैक्स एक दिन में पति पत्नी दोनों ने मिल करके सरकार को इनकम टैक्स दिया। अब वो व्यक्ति जिसने जब 24 कट्ठा जमीन प्रकाश चंद यादव ने खरीदा, वो अब 6-7 करोड़ रुपया हमसे मांग रहे हैं। हम लोग पैसा कहाँ से दे सकें? आपके पास अब कुछ नहीं बचा जी, कुछ नहीं, कोई उपाय नहीं है। अब प्रशासन यदि नहीं निर्णय लेगी, मेरे लिए कुछ सुरक्षा प्रदान करे, वहाँ से वो अवैध कब्जा हटावे, उनकी गिरफ्तारी करे, तभी तो हम लोग मानेंगे। नहीं तो हम लोग 100 परिवार आत्मदाह करने के लिए एकदम निश्चित रूप से जो है निर्णय ले चुका है। क्या नाम है? लाल बहादुर सिंह। भागलपुर प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि, जिला टॉप 10 में शामिल। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी और स्वीकृति पत्र सौंपे। जिले में 20,369 के लक्ष्य से 14,403 लाभुकों को मुख्यमंत्री द्वारा 57.61 करोड़ सीधे खातों में भेजे गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सबौर प्रखंड में भी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी और अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। भागलपुर की इस सफलता से जिला प्रदेश के टॉप 10 में शामिल हो गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज हमारे जिले में कुल 20,369 का के लक्ष्य में से कुल 14,403 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के द्वारा 57,61,20,000 रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है उनके खाते में। और एक सिंबॉलिक फंक्शन जो हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसमें हम लोगों ने उनको राशि के बारे में अवगत कराया है और काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हम लोगों ने आवास भी पूर्णता कराया है, और जिसमें से कुछ लाभुकों को उनके पूर्ण आवास की चाबी दी गई है। और इस अवसर पर मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से जिनको कि आवास योजना का लाभ मिला है और अभी मिलने वाला है, मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके अलावे मैं डीडीसी साहब को, उनके पूरी DRDA की टीम को, समस्त वीडियोज को एवं उनके टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरी राशि के अंतरण में सहयोग किया है और हमारा भागलपुर जिला टॉप 10 में है। आज जो लाभुकों के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, मैं समस्त टीम को धन्यवाद देता हूँ। गृह प्रवेश के बीच बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुश है। पक्का मकान बनेगा तो खुश नहीं रहेंगे। कितना राशि मिला है? 40,000। 40,000 मिलेगा। कब तक बनाइएगा घर? काल से न्यूज कर दी। काल से है ना? खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद करते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नॉर्थ नगर ब्लॉक का। नॉर्थ नगर।
क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। ठीक है, बेहतर है हम लोग सब, हाँ। परेशानी था। कब तक निर्माण करिएगा, घर का बनाइएगा? ये मेरा घर बन चुका है। हाँ, आज राशि मिल गई है। कितनी राशि मिली है? टोटल पैसा कितना? 1,20,000 रुपया। अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नहीं थम रहा जदयू राजद कार्यकर्ताओं के बीच टकराव, धरना प्रदर्शन की चेतावनी। भागलपुर में जदयू और राजद कार्यकर्ताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने आरोप लगाया है कि जदयू कार्यकर्ता गुड्डू यादव लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके विरोध में उन्होंने सांकेतिक धरना दिया और थाने में भी मामला दर्ज कराया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने जदयू सांसद अजय मंडल और जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे या तो आरोपी को बचा रहे हैं या फिर राजनीति की समझ नहीं रखते। वहीं सीमा जायसवाल ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो बोले ठीक है। अब फिर वो उस दिन नहीं लिए, 1 तारीख को वो मेरा केस लिए। केस लेने के बाद क्या, जब हम गए उनसे कि आप आगे क्या क्या रजिस्टर किए कि नहीं किए, तो वो बोले कि ये सारा अवेलेबल सेक्शन है, इस कोई बड़ी बात है नहीं। और आईओ भी दिए, ऐसी महिला आईओ दिए जो कि हमको बोले कि आज ये आपकी आईओ 10 दिन के छुट्टी पे जा रही है। प्रशासन भी जो शासन सत्ता में चल रहे उन्हीं के तरफ है, वो हमें ही सिखा के भेजे कि जाइए। आज हम गए, हमें पता चला कि गुड्डू यादव जी शायद थाना में गए थे। थाना में जाकर वो पेपर निकाले कि हाँ कौन सा सेक्शन दिए नहीं दिए, वो कल का ही 1 तारीख को ही दिख गए हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं बोले कि कोई नहीं आया, जबकि हमको पता चला कि वहाँ पे गुड्डू यादव गए हैं। लेकिन वो बोले कि क्या हुआ, आके वो ले सकते, सारा अवेलेबल सेक्शन है, थाना से वो बेल ले सकते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, जो गुड्डू यादव यहाँ पे आके चलेगा और आप लोग कुछ नहीं किए, तो बोले वो आके ले सकते हैं थाना से। मुझे ये कह के वहाँ से भेज दिया गया। कितना लगता है कि महिला सुरक्षित है? एकदम सुरक्षित नहीं है। एनडीए की सरकार में महिला एकदम सुरक्षित नहीं है। बार बार आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं जदयू के कार्यकर्ता लोग। ये डबल इंजन की सरकार चलने वाली है नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। अपना शासन गद्दी नीतीश कुमार जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे अब ये सरकार चलने वाली है नहीं। परिचय? सीमा जायसवाल, महिला जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। महिलाओं का इज्जत करते हैं, इज्जत का ख्याल करते हैं, और हमारे दल में महिलाओं का सम्मान है। और जदयू में जिस तरह महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल उनकी घोर भर्त्सना करती है। और यहाँ से मैं ये भी नारा लगाता हूँ कि शर्म करो, महिलाओं का अपमान करना बंद करो। तो क्या चाहते हैं, आप? हम चाहते हैं कि जो आदमी इतना घटिया किस्म का अमर्यादित टिप्पणी लिखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, प्रशासनिक कार्रवाई हो, पार्टी से कार्रवाई हो। नहीं तो हम सोचेंगे कि वो सुरक्षा देते हैं जो आदमी गलत लिखते हैं राजद की महिलाओं पर या अन्य महिलाओं पर भी। मुख्यमंत्री का बयान आप सुने ही थे विधानसभा में, किस तरह उन्हीं का मंत्री लेसी सिंह मुंह में रुमाल लगा के छिप कर बैठी हुई थी। ये तो हाल है जदयू का, महिलाओं का अपमान करते हैं वो लोग। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है जी, और उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, बोला जाता है या कमेंट किया जाता है। यहाँ तक कि बिहार में अब पत्रकार भागलपुर में सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहिएगा? आप तो देखे ही किस तरह पत्रकार यदि कुछ पूछने के लिए जाते हैं वाजिब में, तो उनके साथ किस तरह का गलत व्यवहार करते हैं जदयू के सांसद महोदय। आप तो देख ही रहे हैं। आप लोग तो उसके खिलाफ धरना पर भी बैठे थे आप लोग, और बाद में जाके माफ़ी मांगता है, तो ये तो उनका रवैया है। पुलिस कितना सक्रिय है अवैध रूप से जितने भी वर्क है, जितने भी क्राइम है, कंट्रोल करने के लिए, क्या लगता है? हम तो यही देख रहे हैं कि जब हमारे महिला जिला अध्यक्ष ने वहाँ पर एफआईआर करने का काम किया, तो अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो आईओ है वो भी उसी दिन बोल रहे थे थाना अध्यक्ष ही कि 10 दिन की छुट्टी पर जाएगी, आने के बाद कार्रवाई करेगी। अरे आपके यहाँ और सब तो लोग हैं जांचकर्ता, उनके द्वारा जांच होनी चाहिए थी।
पत्रकार को भी जो है कि टारगेट किया जाता है और प्राथमिकी करके नाम जो है घुसिया दिया जाता है डायरी में, क्या कहिएगा? इस राज्य में न पत्रकार सुरक्षित है, न माँ बहन सुरक्षित है, न जहाँ जनमानस सुरक्षित है। लोग भयभीत रहते हैं। किस तरह अभी उन्हीं के एक विधायक का बयान आप सुने होंगे, एक शिक्षक को धमकी दे रहा है। तो इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। और नीतीश जी तो ऐसे भी थके हारे मुख्यमंत्री हो गए हैं, इनको चलाने के लिए अलग से लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से इनसे गलत काम भी करवाते हैं। और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल थके हारे मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए। आपके जिला अध्यक्ष को ये भी पता नहीं है कि कौन मेरे दल में है न है। आपके विधायक किस तरह बयान देते हैं, आपका सांसद किस तरह का काम करते हैं, कुछ आपसे छिपा हुआ और सब चीज़ को आप ढकते रहते हैं। ये काफ़ी शर्मनाक बात है। इसलिए नीतीश जी आप थक हार गए हैं, आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर। भागलपुर में दरोगा की सर्विस पिस्टल और कारतूस चोरी, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में चोरों ने पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया कुमार के आवास से उनकी सर्विस पिस्टल, कारतूस और लैपटॉप चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिससे साफ संकेत मिलता है कि चोरों को दरोगा की दिनचर्या और घर की स्थिति की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं एसएसपी हृदय कांत के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित की गई है। भागलपुर में पहले भी पुलिस हथियार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर क्या कमान दिलगौड़ी मोड़ हादसा, गैस सिलेंडर विस्फोट से मासूम की मौत, लाखों का नुकसान। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगौड़ी मोड़ स्थित वार्ड 14 में बड़ा हादसा हुआ। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से 4 वर्षीय मासूम आलोक कुमार उर्फ अंकित की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 3 किराएदारों का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि 3 सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और 3 थानों की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरा नाम संजीव कुमार है। तो आप क्या किराएदार हैं? हाँ। किसका मकान है ये? ये सुभाष यादव का मकान। कैसे आग लगा ये? गैस से आग लगा। गैस सिलेंडर से? जी। गैस सिलेंडर में क्या हुआ? उसी में हम खाना शायद बना रहे थे, उसी से पकड़ लिया। आग लगा। उसी में ब्लास्ट किया? हाँ। कितने सिलेंडर ब्लास्ट किए हैं? 2 सिलेंडर ब्लास्ट किया। 2 सिलेंडर ब्लास्ट किया। दूसरा रूम में 3 किराएदार यहाँ था। और सभी के रूम का ब्लास्ट किया? एक बच्चा जो है था सोया हुआ, वो भी खत्म हो गया। वो बच्चा जल गया? क्या नाम है बच्चे का? बच्चा का नाम है आलोक। आलोक? उम्र? अंकित नाम। हाँ, अंकित भी बोलता है आलोक। अंकित। उम्र कितना है? उम्र वही 4 साल के लमसम। उसका पिताजी का क्या नाम है? मिथिलेश कुमार साहब। उन्हीं का बच्चा डेट किया? हाँ, घर साहब यहाँ जो है मनकशाला यहाँ रखा था बच्चा को। क्या बजे आग लगी थी? 11 बजे। 11 बजे सुबह? हाँ। खाना बनाने के दौरान? हाँ। एक बच्चे की मौत हुई है। और कोई घटना? और पूरा सामान जेबरा पैसा कौड़ी जो भी सब खत्म, सब जल गया? 3 किराएदार था, तीनों का। कितना का नुकसान होगा तीनों मिला के? लगभग 8-9 लाख रुपया। 8-9 लाख का क्षति हुआ है। और दमकल गाड़ी, पुलिस गाड़ी पहुंची? हाँ, पहुँचा। वही लोग बचाए जान? हाँ, वही जो है बचाया आपको। ग्रामीण लोग भी सहयोग किया होगा? हाँ, ग्रामीण लोग भी सहयोग किया। क्या नाम बताया अपना? संजीव कुमार भाड़ेदार। हाँ। बच्चों के झगड़ों में बड़ों पर हमला, दंपति को बेरहमी से पीटा। अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा गांव में बच्चों के आपसी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। स्कूल में हुए मामूली झगड़े के बाद गुस्साए पड़ोसियों ने मयंक कुमार के माता पिता विबोध चौधरी और शोभा
कुमारी पर लोहे के सरिये और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का प्राथमिक इलाज रेफरल अस्पताल में हुआ। घायल विबोध चौधरी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्चा से मारपीट हुआ, बच्चा ने बड़ा वाला बेटा हुआ जो मार रहा था, कुटकी काटे थे घास, मतलब कि वहाँ स्कूल का झगड़ा यहाँ पे उसका बेटा मारने लगा। पापा पकड़ा, बड़का बेटा मार रहा था, हम देखे कुट्टी काटे थे घास का, तब देखे इसको मार रहा था, हम लोग के गए